दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। उस लड़की को बिठाया, उस पर हाजिरी आ गई। हाजिरी आई तो वो कहने का प्रेत खेला उसके ऊपर। अब प्रेत कौन सा है? जो घर के अंदर पहले से ही थे, यानी कि बाप है, चाचा है, और करवाने वाला कौन था मैंने आपको बताया, सबसे छोटा वाला जो भाई, उससे चीज़ें छोड़ रही। वो एक कमजोर चीज़ को आगे कर दिया और उसने बोल दिया जी भाई मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ परेशान। अब उसने दिमाग लगाया एक बार में ठीक नहीं करना, क्योंकि लड़कियों कहने के वो पसंद करने लग गया मौलवी। और अभी तक उसने कम से कम 80 लड़कियों को पसंद करा जी ऐसे, और बाकायदा 80 लड़कियाँ डेथ हो चुकी हैं। हनुमान का एक भगत था, उससे इलाज चल रहा था इसका, और क्या था, मेहंदीपुर बालाजी ले गए। कह रहा कि बाबा खींच इसको। कह रहा मैं बालाजी की आंखें मिला के ले, तेरा बालाजी में हिम्मत है, खींच के दिखा दे। आंखें मिलाइए बालाजी से। अब बालाजी कुछ नहीं कर पाए। पिछली बार बालाजी ने की कृपा से ताकत और मसान निकला, मैं नाम नहीं लूंगा। इस बार फिर मंगलवार आया, मंगलवार को ही ताकतवर सर कटा खबीज निकला, जो कि उसने सिलेंडर करा, मगर उसने चैलेंज करा भी मेरे को कि तू पहले भाई लड़ शक्ति से, तब छोड़ूंगा सरे। और ध्यान रखिए, चलियो मेरी बात, 400 जगह मेरे अंश हैं। 400 जगह से तूने अंश अगर उठा ली एक बार में, वो ये लड़का जिंदा रहेगा। नहीं तो जितना तू उसको ठीक करेगा, प्रेत निकालेगा, उससे 4 गुना डबल कर दूंगा इसके अंदर। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं शिव काल का धाम से जयराज भाई। आप लोग की भरपूर डिमांड के साथ हमने इन्हें बुला ही लिया है अपने शो पे। आप लोग को बहुत मज़ा आता है रियल लाइफ केसेस सुनने में, रियल लाइफ हॉरर केसेस सुनने में। तो शिव काल का धाम में भाई बैठ के जड़ी बूटियों से हवन करके और लोगों को ट्रीट करते हैं। कोई भी ऊपरी से आया होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको उससे ट्रीट करते हैं, लोगों को फ्री करते हैं उससे। तो आज हम ऐसे ही कुछ रियल लाइफ केसेस सुनने वाले हैं भाई से। स्वागत करते हैं। वेलकम है जी आपका थर्ड, आपका तीसरी बार है, चौथी बार आ रहे हैं जब आपके चैनल के माध्यम से। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैंने हर बार बताया कि जब भी मैं आप लोगों के पास आता हूँ तो मैं रियल स्टोरी लेके आता हूँ, और जो भी चीज़ होती है डंकी की चोट पर होती है, और मेरे चैनल के ऊपर भी होती है, शिव काल का धाम के चैनल पे भी वही स्टोरी मैं बताता हूँ। मतलब कोई भी ऐसी स्टोरी मैं नहीं बताता कि यहाँ से उठा ली या वहाँ से उठा के कॉपी करके कर दी, नहीं। रियल अपने पास जितने भी पॉडकास्ट होते हैं सारे ओरिजिनली होते हैं, और मैं पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत करता हूँ कि तंत्र क्या चीज़ है और हम कैसे बच सकते हैं इन तंत्र से, प्रेतों से। क्या होते हैं प्रेत या नहीं होते हैं, या कोई हमारे दिमाग की सोच है, तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि केस तो मेरे बहुत सारे हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो शायद कई दिन लग जाएंगे, इतने लाइव केस मेरे पास होते हैं। मगर हर जगह मैं जा नहीं पाता, मगर आप लोगों से एक लगाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मेरे धाम को उठाया है, आपकी मेहनत से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने मुझे जाना है। तो एक होता ना कि एक आस आपके पास ही होती है आने की, कि यार जाना है तो उधर जाना है। जबकि मेरे घर के आसपास भी काफ़ी लोग मुझे बुला रहे पॉडकास्ट में, मैं जा नहीं पाता। मगर अगर 60 किलोमीटर में दूर आता हूँ तो कहने का आप लोगों का प्यार है, और इसी प्यार को बनाए रखना, और माई रानी आप लोगों पे भी बरकत दे, और ऐसे ही काम चले, लोगों का भला हो आपके चैनल के माध्यम से। भाई जी इससे पहले स्टार्ट करें आप, मतलब आजकल जैसे हम रील्स वगैरह देखते हैं जी, तो धाम का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग धाम ज़्यादा जाने लग गए, तो हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जैसे कुछ लोगों के दर्द होता है कहीं, या कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो धामों पे अक्सर देखा है कि भाई फूक मार के इलाज हो जाता है, या कुछ की छू दिया, या ऐसे करके इलाज हो जाता है। तो ये पॉसिबल है? आपके पास भी आते हैं ऐसे लोग? ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, और होता है ये तो चलो मेरे पास, मैं बता दूं, मैंने कई देखा है, बहुत सारी ऐसी माता हमारे पास आती हैं, वो ये कहती है कि भैया हमारे गोडे में दर्द है, पैरों में दर्द है, शरीर में दर्द रहता है, और दवाई जब खाते तब आराम होता है, दवाई नहीं खाते तो वो दर्द बढ़ जाता है। कभी दर्द तो चल के इधर आ रहा है, कभी चल के दर्द इधर आ रहा है। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, कहने के तंत्र की चीज़ें। हो सकता है आपके घर का कोई मलिन पितर हो, पितर कौन, जो नेगेटिव उसमें अकाल मृत्यु से खत्म हुआ, उसको मुक्ति नहीं मिली, वो मुक्ति की नहीं आपको परेशान कर रहा है, या उसका अच्छा से यज्ञ करा लो, हवन करा लो, तो वो दर्द खत्म हो जाता है। मगर हर कोई पितर मुक्ति चाहता भी नहीं है, क्योंकि शरीर में रह के वो वासना का होगा या कोई ऐसी चीज़ें रही, उसको जीवन छोड़ना नहीं चाहता अपने परिवार को, तो दर्द बना के रखता है। एक तो वो होता है, एक होता है प्रेत। प्रेत का मकसद ही होता है आपको पीड़ा देना, तंत्र में दर्द देना। तो ऐसे में क्या होता है, ये दवाइयों से कुछ टाइम के लिए आराम तो पड़ता है प्रेत को भी, वो कड़वी चीज़ है, कड़वी चीज़ों से दूर रहते हैं प्रेत, ठीक है, आराम पड़ेगा, मगर कुछ घंटों बाद फिर दोबारा दर्द हो जाता है। इसका मतलब मेडिकल इशू नहीं, तंत्र है,
मगर मैं कभी ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। हमारा सबसे पहले होता है डिसीजन, आप डॉक्टर के पास पहले जाओ, उसके बाद आप मेरे पास आओ। 3-4 महीने तक डॉक्टर से आराम नहीं पड़ता, आप हमारे पास आओ, फिर हम चेक करते हैं। तो हमारी टीम बैठी होती है, वो चेक कर बता देती है और तंत्र होता है। और कई चीज़ मैंने ऐसे हटाया, मेरे को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत जगह आपने बताया ना, फूंक मार देते हैं या ऐसा कर देते हैं। आप लोगों की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। मैं बिना हाथ लगाए यूँ कर देता हूँ तो दर्द चले जाता। अगर तंत्र का है तो, अगर कोई हड्डी टूट गई तो उसका दर्द कैसे जाएगा? अब वो सोचो, जेन्युइन चीज़ समझो, फिर है ना। अगर तंत्र का है, वहाँ कोई प्रेत बैठा है, नेगेटिव एनर्जी बैठी है, अगर हम इसको ऐसा कर देंगे, चल बाबा खींच ले, उसी टाइम आराम पड़ जाता है। तो कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, मतलब उनकी तो गिनती नहीं है। वो तो मैं आप कभी धाम पे भी लाइव आगा तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे कई वीडियो में भी है, होता है। अच्छा भाई, हम जैसे आपकी वीडियोस देखते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स बहुत दिखाई दे रही हैं आजकल जिन पे तंत्र होता है। तो ऐसा क्यों है कि फीमेल्स पे तंत्र हो रहा है? और अगर इससे जुड़ा कोई केस आपके पास रिसेंट आया है तो बताओ। दोस्तों, पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो, आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते। और ये सब पॉसिबल है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत अच्छा याद दिलाया कि मैं रियल स्टोरी बताऊँ। तो अभी मेरी वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। उसके अंदर हमने अपने इंस्टा पे भी शॉर्ट डाली वीडियो में, लड़की की 2 मिलियन वीडियो तो उन्होंने वैसे ही देख लिया लोगों ने कई दिन में, 4-5 दिन के अंदर। और वो वीडियो इतनी अच्छी गई। उस वीडियो का मकसद ये था लोगों को बताने की कि कैसे हम अपनी बहन बेटियों को बचा सकते हैं तंत्र से। ऐसी केस हमारा दिल्ली का ही है, रजौरी गार्डन का। ये लड़की जो रहती है रजौरी गार्डन में रहती है, मैं नाम नहीं लूँगा। और इनके घर के अंदर बहुत अच्छा फैमिली है, साथ में लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, जैसे चाचा वगैरह रहते हैं साथ में, इस तरह की जॉइंट फैमिली है। और ये जो घर है ये कहीं ना कहीं इसके पापा के नाम का है, या उसने मेहनत से खरीदा हुआ बनाया उसके पापा के नाम से है। कहीं ना कहीं घर को लेके ना लोगों पे आजकल जो तंत्र होता है वो पैसों को लेके विवाद होता है। सबसे ज़्यादा 90% में निकाल सकता हूँ, पैसों को लेके ही तंत्र होता है। तो उस लड़की के ऊपर भी या उसके परिवार पर जो तंत्र हुआ है कहीं ना कहीं वो पैसों को लेके हुआ, घर को लेके हुआ है। सबसे पहले बड़े भाई ने, यानी कि जो बड़ा भाई है जिस पर तंत्र हुआ है, उसको एक तरीके से ऐसे तंत्र से मार दिया गया कि इतना बताता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, दीवार पे सर लगाए और मैं ख़त्म हो गया। बीमार तो चल रहा था, जब वो मरा तो उस तांत्रिक ने उसकी आत्मा को बंधन कर लिया। अब जो सबसे छोटा वाला भाई है जो काम कर रहा है, ये 2 से 3 भाई हैं, छोटा वाला भाई चाहता नहीं है कि कोई भी चीज़ आपस में बटे, घर वगैरह ज़मीन जो भी है, दिल्ली में ज़मीन आजकल थोड़ा होता है। फिर उसने दूसरे वाले के साथ भी करा। जो ये जो बड़ा भाई है जिसकी डेथ हो गई है, उसने आपने उससे कम्युनिकेट किया? हाँ, वो लड़की के ऊपर आया है, वो लड़की का बाप है, बात हुई है, बाकायदा वीडियो डाल रखी है मैंने अपने चैनल पे। उसने बताया है अच्छा कि मैं इसका बाप हूँ। मैंने पूछा तू मरा कैसे है, मैं कैसा मांगू तू बाप है? उसने गोत्र के साथ सब कुछ बता दिया। कभी कभी प्रेत भी झूठ बोल देते हैं। बाप मरा है या बड़ा भाई मरा है? लड़की को तो बाप है ना, वैसे तो उनका भाई बड़ा मरा है, लड़की को तो बाप है ना। वो लड़की के ऊपर आके बोल रहा है कि मैं मरा कैसे हूँ, हमें कैसे पता चलेगा ये मरा है? वो कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर शीश पर आके बता रहा है कि भगत मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा हूँ, और ये कहीं ना कहीं पानी के अंदर मिला के कुछ मुझे दिया गया था, जिससे मैं धीरे धीरे बीमार पड़ता चले गया। बीमार पड़ने के बाद जब लगा ना कि अब समय आ गया है, तो कोई ताकत और प्रेत ने मुझे उठाया और दीवार पे फेंक के मारा है, दीवार के ऊपर। और ये दीवार कहाँ, ये छत के ऊपर गया है, सीढ़ियों चढ़ता हुआ छत के ऊपर गया है, नॉर्मली हवा लेने की गर्मी की वजह से। तो कह रहा बस इतना मुझे पता लगा कि मैं ऊपर गया हूँ, मुझे इतना मालूम। उसके बाद मेरे साथ क्या हो, मुझे दीवार पे सर लगाए और ऑन द स्पॉट में खत्म हो। सर फटा नहीं है मेरा, गुम चोट हुई है, और अंदर ही डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि बंदा कोमा में जाके खत्म हो गया। मैंने उसके बाद तेरे साथ क्या कर, मरने के बाद मेरी आत्मा का बंधन कर लिया, मेरे को बांध के रखा। मैंने उसके बाद करने वाला कौन है, तब उसने बताया कि जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो ही कार्य कर रहा है अपनी बीबी के साथ मिलके। रीज़न क्या है? कहता रीज़न ये है कि ये हमारा घर है, ये मेरे नाम था, मेरे बाद मेरे बेटे का नाम होगा। मैंने अपने साथ रख लिया कि चलो तुम लोग रह लो, कोई दिक्कत नहीं है।
रहने में क्या चाहता है, कह रहे हैं कि कहने की नीयत बिगड़ गई है पैसे को देख के। शायद 60-70 गज का घर होगा, ज़्यादा तो होगा भी नहीं, होगा मेरे हिसाब से 1-1.5 करोड़ का आसपास। तो वो दिमाग लगाया कि इसी तरह के 1 करोड़ तंत्र से मार देते हैं तो कहीं ना कहीं ये घर हमारे अंडर में आ जाता है। ये रीजन रहा। उसके बाद उसने फिर क्या करा, ये जो बीच वाला जो सबसे छोटा वाला भाई है ना, ये खतरनाक है। और जो बीच वाला भाई है ये पहले से बीमार चल रहा है, मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं इसको पैरालाइज जैसे हम कहते हैं, लकवा मार जाता है, ये शुरू से था, ये जेनेटिक ही था। अच्छा। इसके बड़े भाई ने इसको पाला हुआ है, इस तक को मार दिया गया बेचारे को, जबकि इसकी कोई गलती नहीं है। तो मतलब छोटे वाले ने दोनों बड़े भाइयों को मार दोनों दिया। को। बीच वाला पहले से बीमार चल रहा था, सबसे छोटा वाला जो है उसने उसको भी कहीं ना कहीं तंत्र से मार दिया कि भाई ये जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आसपास में चेंज होगी, तो इसको भी कर दो। अब इसमें को ख़त्म करने के बाद ये बेचारा अब लड़की के पैरों में ना जान सी निकलने लग गई है। इसको लड़की के शरीर में डाल रहा है उल्टा करके। उल्टा मीन से होता है जैसे कि तंत्र के जरिए ये बता दिया जाता है कि ये लड़की जो है ये हमारी दुश्मन है या ये तेरी बीवी है, जो मर्जी कर इसके साथ। तो उसको आत्मा को मंत्र के जरिए, शक्ति के माध्यम से, मंत्र से उसकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। बीच वाले भाई को उसको भी इस लड़की के अंदर डाला। बाप भी उसमें था, लड़की भी उसमें थी, लड़की के अंदर उसका दूसरा जो चाचा है वो भी उसमें था। अब रह गया सबसे छोटा वाला। अब इसके अंदर एक भाई भी है इनका, लड़की का सगा भाई। इसके साथ भी कहीं ना कहीं तंत्र हो रखा है, मगर ये ना पूजा करता था बालाजी की, तो उस पर ज़्यादा हैवी नहीं हुई चीज़, मगर बहन के ऊपर हो गया। अब बहन के ऊपर कैसा हो गया, बहन थोड़ी ये बड़ी है छोटे भाई से, 2 बहन भाई हैं, ये समझदार है, इसको पता है ये मेरा हक है, मुझे लेना है। अब ये क्या करती है, इसकी माँ लगता है कि भाई जब हमारा पति ख़त्म हो गया, मेरी बेटी बीमार रहती है, पढ़ी लिखी 24-25 साल की लड़की है, और ये कुछ बनना चाहती है, कुछ कर नहीं पा रही, कैसा घर चलेगा हमारा, है ना। परिवार साथ में रहते हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और घर में कोई ना कोई ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो चीज़ें कर रहे हैं तंत्र की वजह से। ये किसी मौलवी के पास चले गए हैं। अच्छा। हाँ, उससे पहले भी 2-3 जगह गए हैं। मैं किसी धाम का नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी अपनी किसी वीडियो में किसी का नाम नहीं लेता। प्रसिद्ध धाम है उनके पास भी गए, वहाँ पे इनका काम नहीं हुआ है। तो उनके साथ कुछ हरकतें भी होती थी जैसे बहन के साथ, भाई के साथ। हाँ। अब वो क्या हुआ कि लड़की को रात को ऐसा लगता है कि कुछ सपने में आता है, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, किसी का रूप लेके, कभी अपने भाई का रूप लेके, कभी चाचा का रूप लेके, कभी किसी और का। अब इन्होंने जो गेम खेला है ना, इसका माइंड ये था कि किसी तरीके से ना लड़की को भी मारना है। मगर लड़की बच कैसे गई, कहीं ना कहीं लड़की भी देवी को मानती थी, जो कुल की देवी होती है। बहुत से लोगों की कुल की देवी माता काली है, शीतला माता, मसानी माता, ये इनको पूछती थी। तो ये कहीं ना कहीं लड़की को उस देवी ने बचाया। और ये ऐसी स्टोरी वो लड़की बताती है कि भैया हर बार मेरे साथ कुछ जब होने वाला होता था तो मेरी देवी मुझे बचाती थी। अब क्या होता है, मेरे पास जुड़ने से पहले इसकी माँ ने सोचा किसी अच्छे भगत को दिखाते हैं। 2-3 हिंदू भगत को दिखा तो कुछ हुआ नहीं, तो उनको लगा भाई शायद हमारे हिंदू भगत कर नहीं पा रहे हैं काम, हम किसी मौलवी भगत के पास लेकर चलते हैं। अभी मौलवी भगत के पास चले गए, और वो मौलवी जो भगत है वो कम से कम 45 साल का है, और वो लड़की 22 से 24 साल के बीच में है। उसके बाद जब वो इलाज कराने के लिए गए, उसने बोला जी इस पर तो बहुत बड़ी बड़ी प्रेत है, जिंद है, खबीस है, डरा दिया। जबकि इतना कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें थी। उसने बोला इसको आना पड़ेगा, और आपके घर में तो बहुत सारी गंदी गंदी शक्तियाँ घूम रही है, आप मेरे पास आओ, मैं करता हूँ उसका इलाज। कितना खर्चा आ जाएगा? जिसने बोला 1,50,000 रुपये लगेगा जी, हम तना नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से देंगे, मेरा तो पति भी नहीं है, और मेरी बेटी कमाती थी, ये भी ऑलरेडी इन चीज़ों में हो गया, तो हम कैसा करें, थोड़ा थोड़ा करके ले लो, 10-10, 20-20 करके। कह रहा चलो माता करते हैं, शुरू करते हैं, अपनी बेटी को लेकर। उसकी नियत ना कहीं ना कहीं उस बेटी के ऊपर गंदी थी। अच्छा। उस लड़की के ऊपर वाकई में। अब क्या हो रहा है, वो लड़की को मोमडन के पास लेके गए, जो मौलवी है। मैं देखो हर किसी मौलवी को गलत नहीं कह सकता, बहुत सारे मौलवी भगत बहुत अच्छे भी है ना। तो जब उसके पास वो लेके गए, उस लड़की को बिठाया, उस पर हाजिरी आ गई। हाजिरी आई तो वो कहने का प्रेत खेला उसके ऊपर। अब प्रेत कौन सा है? जो घर के अंदर पहले से ही थे, यानी कि बाप है, चाचा है, और करवाने वाला कौन था मैंने आपको बताया, सबसे छोटा वाला जो भाई, उससे चीज़ें छोड़ रही। वो एक कमज़ोर चीज़ को आगे कर दिया, और उसने बोल दिया जी भाई मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ परेशान। अब उसने दिमाग लगाया एक बार में ठीक नहीं करना, क्योंकि लड़कियों को कहने के वो पसंद करने लग गया मौलवी। और अभी तक उसने कम से कम 80 लड़कियों को पसंद करा जी ऐसे, और बाकायदा 80 लड़कियां डेथ हो चुकी हैं इसी तंत्र की वजह से। अब कैसे? मौलवी की वजह से। हाँ, अब कैसे हुआ? अब उस लड़की को जब बुलाया गया, उसका चेक करवाया गया, तंत्र पुरोहित उसको उपाय बता दिए कि भाई ऐसा करना, अब ये पानी पीना, पेपर में कुछ लिख के देते हैं, इसको सर के नीचे रख लेना, बेड के नीचे रख देना, पानी पीना।
अब लड़की को ना भाई देखो आराम पड़ा है, जाहिर सी बात है, आप उसके पास गए तो उसकी शक्ति ने काम करा, अब थोड़ा विश्वास तो बढ़ गया है कि भाई आराम तो पड़ गया है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, हफ्ते में 2 बार बुला रहा है वो, कोई भी दिन सिलेक्ट करा आगे, आराम पड़ता गया। अब धीरे धीरे लड़की के अंदर उसने अपनी और चीज़ें छोड़ दी हैं प्रेत। आपको बता दूं उसके अंदर एक ऐसा ताकतवर जिंद छोड़ दिया जो ऑलरेडी उसका काम यही है लड़कियों को वशीकरण करके उस मौलवी तक पहुंचाना। अभी तक वो 80 लड़कियां पहुंचा चुका है जी। रियल है, डंकी के चोट पे बोलता हूं, वीडियो जाके देख सकते हो, कोई स्टोरी झूठी नहीं है, प्रेत सामने बता रहा है, पूरी स्टोरी है। बट वो तो वैसे भी उसके कहने पे हर बार आ ही रही थी, विजिट भी कर रही थी। 2 बार ही आई है, अभी मैंने बताया 2 बार ही आई है। लड़की को वो पसंद कर बैठा है। अब ऐसे में क्या होता है कि उस लड़की को माइंड में उस प्रेत को ने बिठा दिया, ताकतवर प्रेत है भाई, लड़कियों को ऐसा कर दे मेरे बिना रह ना पाए, मेरे दरबार में आती रहे, कुछ भी कर। और वो हर बार पैसे मांग रहा है। अब पैसे थोड़े कम कर दिए, गरीब हो ना, कोई बात नहीं, कम कर दो। अब वो लड़की जा रही है, वहाँ जाके वो खड़ी हो रही है, उससे बात कर रहा है, इलाज कर रहा है, शायद मैं बोल भी नहीं सकता, बैठ तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है। माँ को बाहर बिठा दिया, भाई पर्दा होता है इनके में कोई ऐसा कि अंदर नहीं आएगा भाई, क्योंकि देवताओं का पर्दा है, इसमें प्रेत वाला बैठेगा। उस लड़की को अंदर जो प्रेत बैठा उसको भोग दे रहा है, उससे पूरी तरीके से बात कर रहा है कि और पागल करे से। आज से ये लड़की के अंदर उस पर सवारी आई लड़की के ऊपर, उससे बहुत स्लो मोशन पे बात करके कहता है कि आज से ये लड़की जो है चेहरा मेरा होना चाहिए मौलवी का, तेरी पत्नी आज से ये, जो तू कर सकता है इसके साथ दबा के करो, जो मन करे। मतलब कि वो Physically। जिन उसके रूप में दिखेगा लड़की अब जिन को। जो है ना, अब उसको किसके रूप में दिखेगा, मौलवी के रूप में दिखेगा। अच्छा, अब अटैचमेंट बढ़ाने के लिए एक तरीके से लोग कहते हैं ना वशीकरण हो गया, वशीकरण हो गया, वशीकरण ये प्रेत ही करते हैं इस तरीके का। मैं आपको सही बताऊं, अब वो लड़की के अंदर क्या हुआ, पहले से चीज़ें शांत कर दी, 4-5 विजिट में और आराम पड़ गया। अब रात को जब लड़की सोती है ना, रात को ही मौलवी आ जाता है सपने में, और फिजिकली जो एक हस्बैंड वाइफ का होता है वो सारी चीज़ें हो रही है उसके साथ। अब वो ये कह रही है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब अंकल जी 45-47 साल का, तो अंकल ही कहेगी, ये अंकल क्यों अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग उससे बढ़ती जा रही है। अब माँ को लग रहा है यार लड़की जो है जॉब की तरफ जा नहीं रही है, पैसे कमा नहीं रही है, उसकी तरफ वो ज़्यादा भाग रही, घर कैसे चलेगा हमारा, लड़का जो है छोटा है अभी 17-18 साल का, वो कितना कमा लेगा। तो उसने बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। माँ को भी थोड़ा सा डाउट हुआ, तो माँ कह लगी भाई मैं भी तेरे साथ चले करूँगी। अब मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि कभी भी अपनी जवान बेटी होगा ना, किसी भगत के पास अकेला मत भेजो, हमेशा फैमिली के साथ होना चाहिए। और कभी कोई भगत बोले ना कि अकेले बैठेंगे आप लोग बाहर हो जाओ, नहीं जी, ये चीज़ गलत है। आप बोलो जी जो करना हमारे सामने करो, मेरे धाम के अंदर यही चीज़ है, सब सामने बैठो। अब वो लड़की के साथ ना उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, धीरे धीरे बात होने लगी, शुरू करा भाई। माँ भी गई, माँ से उसने बोला जी, माँ ने मौलवी से दी कब तक ठीक हो जाएगी अब ये लड़की। धीरे धीरे करते करते 3-4 महीने हो चुके हैं, कब तक ठीक हो जाएगा, हमारे घर में दिक्कत है। कह रहे क्यों टेंशन ले रही है माता, तुझे क्या पैसे की जरूरत है, कितने पैसे चाहिए तेरे को। कह रहे नहीं जी ऐसे नहीं छोड़ी चाहिए हमें, हम अपनी बेटी को ब्याह भी करना है, शादी भी करनी है, हमें और भी अपना काम देखना, हमारा घर भी चलाना है, तो आप कोशिश करो कि जल्दी से ठीक हो जाए लड़की हमारी। और जो भी आपने बताया उपाय हमने कर लिया, अब तो ठीक है, आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। वो लड़की को कर भी आना पड़ेगा जी, बहुत ताकतवर है। अब लड़की के अंदर हाजिरी बढ़ा दी उसने प्रेत की, 10-15 दिन ठीक रखा, माँ को लगा ठीक है लड़की, वहाँ से उसने भोग दिया प्रेत को। भाई लड़की को उठा के पलंग से नीचे गिर माँ के पास और चिल्ला के आएगी। माँ डर गई, माँ तो माँ है, उसे लगा भाई दोबारा आप क्रिया हो गई है। अब वो दोबारा मौलवी के पास पहुंची अगले दिन, उन्हें बोला जी इस पर तो दोबारा क्रिया होगी, जबकि कोई क्रिया दोबारा हुई नहीं थी। उसी ने अपनी चीज़ को भेजकर उसको जागृत कर दिया कि लड़की परेशान हो और ये बार बार मेरे पास आते रहे, इस तरह का तंत्र करा गया। ठीक है भाई कोई बात नहीं, लड़की बहुत परेशान होगी। अब लड़की अपनी माँ से कहती है मम्मी मैं जब सोती हूँ ना रात को, अब बेटी माँ से बात कर ली थी। और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही है ना, अगर आपके साथ सपने में ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी माँ से बात जरूर शेयर करें, लड़का है तो अपने पिता से शेयर करे बात। उस लड़की ने बोला मम्मी मैं रात को जब सोती हूँ ना, फलाना जो भगत जी हैं वो मेरे सपने में आके फिजिकली मेरे साथ गलत करते हैं, और ये रेगुलर हो रहा है और ये काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है मेरे साथ, और इसकी वजह से मेरे शरीर में जान नहीं है अब, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर टूटता है अगले दिन। तो उसकी माँ कहती है तो फिर कुछ और ही होगा भाई,
ये काम करते हैं कि और भगत के बाद देखते हैं 6 महीने हो गए फलाना फलाना जाते जाते हमें आराम ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, अभी तक ये जो है मौलवी हमेशा सपने में ही आ रहे हैं, अभी रियल में नहीं कर रहे? अभी रियल में कुछ नहीं कर रहा, सपने में सब कुछ कर रहा है। जबकि मौलवी नहीं कर रहा, मौलवी का प्रेत कर रहा है। 175 साल का जिन है ये, वो कर रहा है। रूप उसका दे दिया गया किसका? मौलवी का। लड़की की अटैचमेंट उस मौलवी से बढ़ जाए कि जब ये ऐसा कर रहा है तो ये सच में करेगा तो कैसा रहेगा। अब थोड़ा सोचो। पर ये जिन डरा वरा नहीं रहा, गलत काम कर रहा है, बहुत बढ़िया गलत काम कर रहा है, फीलिंग डाल रहा है उसके मन में, वही अच्छा है। वो अच्छा इलाज कर रहा है और कोई अच्छा इलाज कर ही नहीं रहा है। दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है, ठीक है ना। वही तेरी नहीं सब कुछ, वही तेरा भगवान है, वही तेरा अल्लाह है। अब किसी के चक्कर मत पड़, अपनी माँ को छोड़ दे, ये चीज़ हो गई है। अब इस बीच में क्या होता है कि ये लड़की जो है ना हमारी, इसकी माँ जो है अपनी देवी का अर्जी लगाती है कि माँ कुछ कर, हम बस परेशान है, हमारी बेटी भी ठीक नहीं हो रही है और लड़कियाँ गुमसुम रहती है, बात ही नहीं करती है, कोई रास्ता खोल। तो शायद कहती है लड़की की माँ कि भैया आपकी वीडियो देखी थी हमने, इंस्टा पे वीडियो मेरी काफ़ी वायरल हुई आप लोगों की दुआ से। तो वीडियो के अंदर उसने देखा कि मैंने तंत्र के बारे में बताया और उन्होंने देखा है रजौरी गार्डन से उत्तम नगर ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर है। एक बार जाके देखने में क्या जाता है। वो जैसे वो लड़की अंदर आई है उस पर हाजिरी खिल गई, क्योंकि हमारे धाम के अंदर एक बालाजी की ऐसी कृपा है, माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा की एनर्जी फील करते, प्रेत अपना आप खेलते हैं। जो प्रेत कहता है कि कहीं नहीं खुला है, वो यहाँ आके खेल जाता है धाम के अंदर। ये एनर्जी है धाम के अंदर। जैसे उस लड़की ने पैर रखा उस पर हाजिरी आ गई। अब कौन आए, अलग अलग प्रेत आ रहे हैं उसके ऊपर। मौलवी को पता लग चुका भाई मेरा हाथ हट रहा है, कोई और भगत इलाज कर रहा था। मैंने बता दी कि आप पे तंत्र हो रखा जी, और इसमें एक प्रेत नहीं लाखों प्रेत है लड़की में। अब उस लड़की लाखों, पहले तो पर वो 3 ही 2 अब ही उसे थे। छोड़ रखे लाखों प्रेत, छोटे छोटे प्रेत होते हैं, लाखों छोड़कर जो मेन प्रेत है, जो जिन है, उसके नीचे सारे काम कर रहे हैं। अब काम बांधना, घर में लड़ाई झगड़े करवाना, माइंड के अंदर सोचना कि मर जाऊं, कूद के मर जाऊं, ये सारा काम उसी का ही, उसके नीचे के प्रेत काम कर रहे हैं अब सारे। अच्छा, बहुत तगड़ा ये होता है चीज़ में। अब वो लड़की हमारे पास आती है तो हमने मेहनत करी उसके ऊपर थोड़ी सी। आप यकीन मानो 5 महीने बाद वो सब जो जिन्नात है वो उस लड़की पे खेला है, और उसने ये बात बोली कि 5 महीने से उस लड़की को मैं मारना चाह रहा हूँ, मैं मार नहीं पा रहा। पहले मैंने बोला तो कैसा मारना चाहता था? कह रहा उसको मैं ऊपर से कूदा के गाड़ी के नीचे मारना चाहते थे, और आज ये मर जाती, ये आज मौलवी के पास जा रही थी मगर तेरे धाम पर आ गई। अब कैसे जा रही थी मैं ये बताता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी कुल देवी देवता ना आपकी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं और हमेशा उनको मानना भी चाहिए। क्या हुआ, वो लड़की के मन में ऐसा हुआ कि जयराज भाई के पास नहीं जाना, नहीं जाना, वहाँ कुछ नहीं होगा, मेरे को उस मौलवी के पास जाना है। वो लड़की अपनी, उसकी माँ लड़ रही है कि मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी, मैं शिव काल का धाम लेके जाऊंगी, वहाँ 200 रुपये में इलाज हो जाता है, वहाँ पे पैसे देने पड़े, कर्जा तो मुझ पर चढ़ रहा है ना, कहाँ से दूंगी मैं। इस बात पर लड़ाई हो रही, दोनों, माँ ने बर्तन फेंक के मारा है। आज वो स्टोरी देख रही होगी अपनी, माँ ने बर्तन फेंक के मारा तो लड़की एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गई है, और वो लड़की नहीं लड़ रही है। अब माँ को क्या पता कि वो ताकत और प्रेत ही लड़ रहा है। वो एग्रेसिव हो गई लड़ी कि मेरे को नहीं करना इलाज, मैं मर जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, मैं मौलवी के पास जा रही हूँ, अंकल जी के पास। वो लड़की बताती कि मैं सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ भैया, मैं सड़क पार कर रही हूँ, एक माता आई बुढ़िया सी, और मैं होश में नहीं हूँ, मुझे इतना पता वहाँ जाना सीधा। वो माता ने मेरा हाथ पकड़ कर सड़क पार कराया, उसने बोला बेटा मुझे सड़क पार करा दे। अच्छा, हाँ, वो माता ने बोला, बुढ़िया ने बोला है कि सड़क पार करा के आगे पार करा दे बेटा। तो उसने जब बुढ़िया का हाथ पकड़ा ना सड़क पार कराने में, उसके बाद उस लड़की की याददाश्त वापिस सर के अंदर आई है कि हुआ क्या, मेरे में जा कहाँ रही थी, कहीं ना कहीं उनकी कुल की देवी थी, कोई माने ना माने। उन्होंने डायरेक्शन दिखाई कि आपके पास आए? नहीं, मेरे पास तो आ ही रहते पहले से, वो मेरे पास तो पहले से ही आ रहे हैं, मगर वो लड़की आज मौलवी के पास जा रही थी, ना कि मेरे पास आने की जगह। जैसे हमारे दरबार में आना चाहिए ना, वो ट्रैक चेंज कर रही कि आज मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, धाम नहीं जाऊँगी, शिवकाल का उनकी वजह से होश में आ गई वो लड़की। जो होश में आई वो उनकी कुल की देवी है, शायद माँ मसानी है, क्योंकि वो माँ मसानी को मानते हैं। तो माँ मसानी रूप बदलने में बहुत ताकतवर है, शक्ति है भाई, तंत्र काटने में काफ़ी पावरफुल है ये देवी। नमन है ऐसे देवी को। उस देवी ने एक बुढ़िया का रूप बदला है और अपनी बेटी को, उस बुढ़िया ने बोला है माता ने कि बेटा सड़क पार करा दे मेरे को। जैसे उन्हें हाथ पकड़ा है ना, तो जाहिर से भगवान है, देवी है, उन्हें हाथ पकड़ा तो लड़की को सड़क पार तो कराया लड़की ने। उस माता को सड़क पार कराती, लड़की को चक्कर से आए हैं, उसके बाद आँख खोली तो वो माता है ही नहीं। माता वो कहाँ गई? भरी रोड पे, खुला रोड है, वो दिख ही नहीं रही है। वो लड़की समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की डर के मारे वापस घर भागी है कि मम्मी मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, मैं नहीं लड़ रही थी आपसे, मेरे साथ कुछ और भी चीज़ था, फलाना मेरे को एक माता जी मिली, मैंने सड़क पार कराई, उसने मेरे को हाथ पकड़ा, मेरी होश में आई हूँ मैं। भाई तो सोचो माता किस तरीके की देवी होगी। ऐसी देवी को तो मैं नमन करता हूँ कि उस देवी ने इतना तगड़ा काम करा, उस देवी ने, वो मसानी माई ने। उसके बाद वो लड़की ने बोला मुझे शिवकाल का धाम ही जाना मम्मी, कुछ तो गड़बड़ है। जब वो लड़की धाम पहुंची, मैंने आपको क्या बताया, वो अभी हमारे बंधन में हो गया है।
अब वो लड़की वो प्रेत ने ही बताया उसके ऊपर आके कि इसकी देवी ने इसको बचा लिया, माँ मसाणी ने इसको बचाया, और शीतला और काली माता ने इसकी प्रोटेक्शन करी। मैंने बोला अब तेरा रोल क्या था उसमें? कह रहा भाई मेरे को ये बोला गया था मौलवी ने, ये है तेरी पत्नी, जो तेरा मन करे तू कर। मैंने कब से तेरी पत्नी? कह रहे 1 महीना तो मेरे को हो चुका है, मगर मैं 5 महीने से इसके अंदर था, मगर मैंने कुछ गलत नहीं करा था, मगर 1 महीने से मैं ज़्यादा करने लगा हूँ, क्योंकि ये तेरे पास आ रही थी और मेरा वशीकरण इसमें चल ही नहीं पाया। कहीं ना कहीं मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि हमारा वशीकरण इसमें चले, लड़की पे मौलवी की तरफ खींचूँ, मगर कहीं ना कहीं तेरे जो बालाजी है ना वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और कुल की देवी 3 देवियाँ हैं। मैंने कौन देवियाँ हैं? तो उन्हें तीनों का नाम बताया कि भाई ये देवियाँ इसकी बचा रही है, क्योंकि धाम से हम सबकी देवी देवताओं को मजबूत करते हैं कि आप लोगों की देवी मजबूत हो जाती है तो आप पे वैसे तंत्र काम ही नहीं करेगा। उस देवी ने उसको बचाया। फिर कह रहा है कि भाई मेरा काम ये था, सिर्फ मेरा ज़्यादा कोई रोल नहीं है, मेरा काम है इस लड़की को उस मौलवी तक पहुँचाना। वो फिर फिजिकल करता, जो मर्जी करता, उसके बाद लड़की 3 महीने के अंदर अंदर मार देना था। तो इन जिनको ये भी पता लग जाता है कौन कुल देवी है, कौन बचा रही हैं, ये सब पता लग जाता है, पता चल जाता है, क्योंकि जो भी कोई प्रेत होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो देवी सामने खड़ी हो जाती है आके। तो हमारे धाम में तो नॉर्मल चीजें हैं। तो उसने ये चीज अब मौलवी को तो बताई होगी कि ये प्रोटेक्ट कर अभी रही उस है, मौलवी की स्टोरी इतनी खतरनाक रहा। है, उसको मैं बताऊं। अभी उस मौलवी ने अपने भाई तक को मार दिया इस लड़की के चक्कर में। वैसे वो लड़की को मारना क्यों चाहता है? मतलब 3 मैं बताता हूँ क्या होता है। और उसने 80 लड़कियों को क्यों मारा है? 80 लड़कियों को क्यों मारा है? उसका ये मन होता है कि कोई लड़की मुझे पसंद आ जाए, फिजिकली करने के बाद लड़की आगे जाके मुंह ना खोले, तंत्र से ही ख़त्म कर दो। उसने बताया अपने इस कई सालों के अंदर, कई सालों में 80 लड़कियां अभी तक मार चुका है। और उस जिन्नात ने खुद बताया, 175 साल की वीडियो डल रखी है, उसने बोला है कि 180 लड़कियां मैं मार चुका हूँ, मेरी उम्र 175 साल है, और 81 नंबर इस लड़की का था। ये लड़की बच गई, तेरे धाम से जुड़ गई थी, क्योंकि तेरे पास आ रही थी, तेरे पास आने का कोई वशीकरण जल्दी से काम करता नहीं है, और तू घर के अंदर पूजा करवाता था देवी देवताओं की, और तू बालाजी की सेवा करवा रहा है, और बालाजी को तो भाई बनवा के पूजवा रहा है, तो कहने का तो बालाजी साथ देते हैं भाई। तो उस लड़की ने वही बोला कि भाई मेरी रक्षा जो तेरे बालाजी हैं आपके, इन्होंने इसकी प्रोटेक्शन करी, उनकी देवी देवताओं ने करी, उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मैंने बोला उसने कितनी लड़कियों कैसे मारा? एक ही बार मार दिया? तो उसने बोला नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर मैं लड़की खत्म कर देता हूँ। मैं तू ही मारता? कह रहा मेरा ही काम है, ये लड़की उसको दी, उसका मेरी ड्यूटी है इस लड़की को किसी तरीके से मारना है, चाहे छत से कूद के मर जाए, अरे चाहे एक्सीडेंट से मर जाए, चाहे कोई कैंसर की बीमारी हो जाए, चाहे अपना आपको आग लगा के मर जाए। ये कह रहा है ये मेरा काम है, बस वो लड़की को वो फिजिकल करेगा, उसके बाद मेरा काम है ये करना। तो इस तरीके से 80 लड़की करिए कर। अभी उस मौलवी ने अपना भाई मार दिया है इस लड़की के चक्कर में। कैसे, क्यों मारा? मारा क्यों? उनके घर में एक भाई था उस मौलवी का, शायद वो बीमार चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसने ऐसा तंत्र कर खून की उल्टी हुई और वो भाई ख़त्म हो गया। और वो भाई जब ख़त्म हुआ, उस मौलवी ने अपने भाई को सिद्ध करके और भेज दिया जिंदगी के साथ जोड़े में कि भाई तू जाके अब कुछ कर। और वो डर गया हमारे धाम पर आके, क्यों? धाम के अंदर एनर्जी बहुत है, बालाजी की माता की कृपा बहुत अच्छी है। तो उसने अपना गुनाह पहले कबूल कर लिया, जी मैं गलत नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है, मैं तो उसका भाई हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं इसका साथ गलत करना नहीं चाहता बहन के साथ, मैं तो पहले से बीमार था जी, मेरे को तो तंत्र से मारा है और मेरे से भी यही काम करवा रहा है। मैंने उसका कौन कौन सी सिद्धि थी मौलवी के पास, उसने बताया माता काली मौलवी के पास, माता शमशान की काली, भैरव और अलग अलग देवी लेके चल रहा था। मगर आपके धाम से जुड़ने के बाद उसकी सारी सिद्धियां जो है वो बंधन में हो गई, क्योंकि गलत काम करोगे तो देवता शक्तियों को बांध लेता है, तो धाम की शक्तियाँ काम करती है, तांत्रिक विद्या खिंच गई, तो कहने को कमजोर पड़ गया। तो उसने अपने भाई को तंत्र से मारा। तंत्र से मारने के बाद उसने दिमाग लगाया कि अब यही मेरा भाई है जो मेरा साथ देगा, क्योंकि ये दोनों जोड़े में जब मिल जाते हैं तो ये मेरी लड़की को मेरे को लाके दे देंगे। और उस लड़की की याद 10 अब जाके आई है, अब वो जाके लड़की हमारे धाम के अंदर अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है, पहले से अच्छी ज़िंदगी जी पा रही है लड़की। और आपको बता दूं आज उस लड़की के ऊपर अच्छी एनर्जी है। कितने टाइम से आपके धाम में आ रही है? कितना टाइम हो गया? मेरे हिसाब से अभी इसको 6 महीने से आसपास पहुंच गया। कोई वीडियो में बता रहा है, अभी डाली मैंने वीडियो, वो बता रहा 5 महीने तेरे धाम से जुड़े हुए हो गए, 6ठा महीना लग चुका है और हमारे धाम से आगे ठीक हो गया। उसको सपने वगैरह अब वो खुले आंखों से देख सकती है मेरे घर में कहाँ प्रेत बैठा है। ये हम लोग धाम से देते हैं लड़कियों को शक्ति कि कोई उनके साथ गलत ना करे। ये बाबा की कृपा होती है हमारे पे कि हम उसकी ठटाई ओपन कर देते हैं, हर किसी की नहीं, जो लगता है कि जायज गलत कोई काम यूज़ ना करे शक्ति का। तो उस लड़की की हमने ठटाई ओपन करी तो उसको अपनी माँ के अंदर भी चुड़ैल नजर आ गई कि ये मेरी माँ नहीं है, इसमें चुड़ैल है भैया। 2 मिनट की ठटाई ओपन करी हमने तो उसको प्रेत सब दिखने लगे, खुले खुले घर के अंदर प्रेत दिखने लगे। उसी लड़की ने अपने पापा की मुक्ति कराई है, उसी लड़की ने। हाँ, कैसे कराई? अब उसे पता लगा तांत्रिक पहले से क्रिया करके बैठा हुआ है। अब मैंने बताया उसका बाप खत्म हुआ है, दीवार पे लग के सर लग के खत्म हो गया था, जो भी मरा, चाचा मरा। उसने बताया कि ये सब जो भी है भैया ये मेरे अंदर ही हैं,
और ये छोटे से अंश बना के रख रखा है तांत्रिक ने काम लेने के लिए। मेरे पिताजी को मुक्त कराओ आप। तब हमारी धाम की शक्ति ने उसके पिताजी को मुक्त, उसके पिताजी को उसके ऊपर शीश पे बुलाया। तब उतना लग के, मेरे वीडियो है, अगर आप कहोगे ना वीडियो दिखा देना गले लग के रोते हुए, तो शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो। वो गले लग के रो रहे हैं, लड़का जो और लड़की है वो अपनी माँ का गले लग के रो रही है। उसके अंदर उसका पति आ रखा है और वो रो रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मगर तुम सही जगह आ गए हो, तुम बच गए हो, मैं आज मुक्त हो चुका हूँ। और जो वो चाचा थे जिन्होंने एक्चुअली करवाया था काला जादू, और जो उनकी बीवी थी, उनका क्या हुआ? अभी इनका चल रहा है। अभी देखो हम क्या करते हैं कि हम किसी पर तंत्र वापिस नहीं करते, हम देवता पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप किसी का गलत करते हो तो भगवान देखेगा और सामने आते आते जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो सुनने में आया कि भाई काम धंधे से तो घर बैठ चुका है और बीमार पड़ना शुरू हो चुका है, ये शुरू हो गया अब काम। अब उनका दिन अच्छा आ रहे हैं, वो लड़की कहने का काम भी कर पा रही है, 2 पैसे भी कमा पा रही है और धाम भी आती है, हफ्ते में एक बार आती है, सेवा करती है लड़की। 12 घंटे एक पैर पे खड़े होकर धाम पे सेवा करती है लड़की। और आप कभी धाम पर आ गए तो आपको पूरा बायोडाटा खोल के बता देगी आप पे क्या क्या चीज़ें हैं। इतनी एनर्जी उस लड़की पे को, सिर्फ देवी खेल रही है। वो अपने घर का प्रेत देख सकती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने घर का तंत्र नहीं देख सकते, ये हम धाम पर आप आओ इस लायक हम बना देते कि आप अपने घर का तंत्र खुद देख सकते हो कि भाई कहाँ प्रेत हमारे घर में है। और हमारे धाम की समस्त लड़कियाँ जितनी भी हैं वो सब देख पा रही हैं। इसी वजह से हमारा धाम में रश है, इसी वजह से लोग हमसे जुड़ते हैं कि लोगों को वहाँ पे काम दिखता है। तो इस तरीके से हमने लड़की की ज़िंदगी बचाई है इस तंत्र विद्या से। मगर अभी भी है थोड़ा तंत्र उस पर, जब तक हम हरी झंडी नहीं दिखाते तब तक हम जोड़ के रखते हैं। मेन मकसद हम बालाजी की सेवा करवाते हैं कि बालाजी को भाई बना के पूछो, आप पे तंत्र कभी काम करेगा ही नहीं। अगर आपने अपने देवी देवता को मजबूत कर दिया तो आप पे वैसे ही तंत्र काम नहीं करेगा। अब उस मौलवी का नंबर आ रहा है धीरे धीरे करके, उसकी सारी सिद्धि खिंच रही है। सुनने में आया है कि होली वाले दिन उसको खून की उल्टी हुई, क्योंकि इनकी किसी के लिंक में उनकी जान पहचान है। अच्छा, उस मौलवी को हुई है। तो मैंने बोला हम मारेंगे नहीं, देवता अपना आप देखेगा, जो गलत करेगा वो भरेगा, चाहे मैं क्यों ना हूँ। भगवान किसी को नहीं छोड़ता गलत काम करने वाले को। तो नतीजा सामने आ रहा है इसकी चीज़। ये ऐसे जैसे जिन लड़की का फायदा उठा रहा था, तो ये पॉसिबल होता है कि जिन जैसे वो तो एक हवाई है, तो वो कैसे पॉसिबल हो जाता है कि भाई पूरा फायदा उठा पा? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको 90% 100% केस ऐसे ही मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जो ये कह रहे भैया मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, फलाना फलाना, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो हम जब अपनी शक्ति से देखते हैं ना, तो प्रेत क्या करता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं, उनको पता होता है कि कैसा कनेक्टिविटी क्या करनी है। अच्छा। ये फिजिकली माइंड ही ऐसे कर देते हैं कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाता है। और वो जो मैंने बताया ना, प्रेत जब हमारे बॉडी के अंदर होगा तो वो चीज़ फील कराएगा उसको, ऐसा लगेगा सच में मेरे साथ कोई लड़का सो रहा है, ये रियल होता है। तो उसमें टच वगैरह भी महसूस होता है? सब कुछ होगा, टच होगा, बॉडी सुबह टूटेगी, और बोलो आप, पूरी चीज़ें होती हैं। ये रियल है, ये होता है। और कोई कहता है ऐसा नहीं होता तो भाई हमारे धाम पर आओ। मैं लड़कियों को चेहरे नहीं दिखाता, क्योंकि कहने को मेरी बहनें हैं। वो लड़कियों की वीडियो देख लो, वो लड़की खुद ही बता रही है हमारे साथ क्या क्या हुआ है, फिजिकली हुआ है। यहाँ तक कि पीरियड्स वगैरह होते हैं, मासिक जो होती है, ये तक रोक देते हैं प्रेत। लोग डॉक्टर के पास चक्कर काट रहे होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं, भैया 6 महीने से नहीं हो रहे, हमें 3 महीने से नहीं हो रहे। मैं क्या करता हूँ, जल पड़ के देता हूँ, जल पीते हैं, उनको उस चीज़ से आराम पड़ना शुरू हो जाता है, वो फीस शुरू हो जाते हैं। किसी को ऐसा होता है कि जब भी उनको धाम आना होता है उनको पीरियड्स हो जाते हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि देव उनको पता होता है कि ये दरबार में जाएंगे तो हमको मरवा देंगे, और लेडीज़ प्रॉब्लम कर देंगे तो ये दरबार में जाएंगे नहीं, और इन पर हम तंत्र हैवी कर सकते हैं। तो उसमें भी हम भाई ने विजय प्राप्त कर रखी है। कुछ नहीं करता, हमारी धाम की लड़कियाँ होती हैं जो काम करती हैं। क्या करता हूँ मैं, जल पड़ के देता हूँ, वो बता देती है कि भैया हमको ऐसी प्रॉब्लम होगी। आज हम, जबकि हमारा समय नहीं था, 15 दिन 10 दिन पहले हमें पीरियड्स हुए हैं, तो भैया आज हम अपना तंत्र कटवाना था, ये सुबह से हो गया है। तो मैं क्या कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल पड़ के दे रहा हूँ, जल पड़ के देता हूँ मैं, वो जल पिला दो, तुरंत थोड़ी देर बाद आप टॉयलेट जाए चेक कर लो, आप ठीक हो जाते हो। ये क्या मजाक है? कोई भगवान काम करते हैं, ठीक भी हो जाता है उसी टाइम, ऑन द स्पॉट। और डंकी के चोटे बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, ये धाम हमारे काम करता है। कहोगे ना कि वीडियो बना के दिखा दो, किसी डलवा दो वीडियो कि हाँ भैया हुआ आपका, तो वो लड़कियां बोल सकती है कि भाई हमारे साथ होता है और ये चीज़ें हुई है, ठीक। इसलिए हमारे धाम में सबसे ज़्यादा लड़कियां सेफ हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ हमारी धाम के अंदर लड़कियों के मामले में हमारे पास है, क्योंकि सेफली वो उनका काम हो रहा है, लड़कियां ठीक हो रही है। वशीकरण से बचाया हमने कई लड़कियों को, जैसे आज ये लड़की बची है ना, ऐसे कई लड़कियां हमारे धाम से बची हैं। भाई ये आपने लड़कियों का केस तो बता दिया, कोई लड़कों का भी केस आया आपके पास? गूगल है जी, और इतना तगड़ा था कि मेरे को ही चैलेंज कर दिया जी। अच्छा। और मेरे को चैलेंज कर दिया कि है तेरे बस के तो हिला के दिखा दे भाई, तू भी यहीं बैठा है, मैं भी यहीं बैठा हूँ, तेरे जैसे भगत पता नहीं कितने देखे हैं मैंने। अच्छा। पूरा मुंह पे चैलेंज ओपन, और कम से कम मेरे पास 500 बंदे बैठे हैं, और मेरे 500 बंदे के सामने सोचो मेरा फेस कैसा रहा होगा जब कोई एक ताकतवर प्रेत मुझसे चैलेंज कर रहा है। कह रहा है तूने बहुत बंदों को खिला लिया कर दिया, अगर है हिम्मत हो तो मेरे से बराबर भिड़ना। मैंने भाई कौन है तू, पहले बता तू चाहता क्या है। कह रहा तू सोच नहीं सकता कि मैं कौन हूँ,
पहले बात तो मेरा सर ही नहीं है, इसके मुंह से बात कर रहा हूँ। नरकटा पिशाच हूँ मैं, खबीज, नरकटा खबीज। और इसको हमने कैसे पकड़ा कि ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है ये बहुत अच्छे घर से है और ये कहीं ना कहीं लड़का बिजनेस करना चाहता था, सोलर पैनल जो होते हैं आपके उसका कर रहा था ये काम। इसके ऊपर भी तंत्र चल रहा है पिछले 4 पीढ़ी से, 1-2 पीढ़ी से नहीं, 4 पीढ़ी। अगर पर पीढ़ी को मैं 50 साल की उम्र से भी गिनूंगा तब भी 200 साल मान के चलो। अगर 50 साल का पर बंदा एक जीता भी है तो 200 साल मान के चलो जी, 200 साल बहुत होते हैं। मगर वो बता रहा है 4 पीढ़ी, तो पुराने के बंदे लोग 100 साल तक जीते थे, हम फिर भी लगे 300 साढ़े 300 साल की उम्र मान के चलो। तो ये खबीज तब से ये इनके खबीज परिवार में उनके परिवार में है और इतना ताकतवर खबीज है कि जिस बंदे ने इसके ऊपर हाथ डाला उसी बंदे को मार दिया इनने। पर इसका जिस सर क्यों भगत ने कटा डाला, होता है? सर क्यों कटा होता है इसका? ये सर कटे खबीज अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है। ये कहते हैं शराब मिला हुआ तेरा सर कटाओ तो काम करेगा, जिस तांत्रिक को तैयार कराओ सर काट दिया हो, इसी से तू काम करेगा, वो पकड़ ना पाए, चेहरा ना पकड़ पाए, उसके चेहरे से तू काम करेगा। ये तो काफ़ी अलग अलग तरह की। इस खबीज ने भी मुझे इस तरह का चैलेंज करा, कहता है कि जिस भगत ने मेरा नाम लिया ना, अगले 5 सेकंड में उसके पास प्रकट हो जाता हूँ मैं। और तू कैसे मेरा नाम ले रहा है, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, ये तू मेरा नाम ले रहा है, तू है क्या चीज़। और पूरी चैलेंज उस बंदे ने करा है। तो मैंने बोला भाई अगर तेरा मैं नाम ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बाबा की कृपा होगी मेरे अंदर भी। कह रहा कोई मुझे पकड़ नहीं पाया, 50 धामों की पूछा मैंने दे दी, तेरे बड़े बड़े धाम जितने तो नाम ले ले, वहां जाके भी कुछ ना कर पाया, तो तू है क्या चीज, तेरी औकात क्या है। मुझसे उस बंदे ने इतनी चैलेंज करके बोल दिया तेरी औकात क्या है, तू जानता है मैं कौन हूं, तेरा बालाजी भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बालाजी को बोल रहा है तो इतना ताकतवर है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया चीज को लेके कि तो बोल क्या सारा बालाजी को लेके कि भाई बालाजी भी कुछ नहीं कर सकते है, तो तेरी औकात क्या है। कह रहा को पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, इनके खानदान में 4 पीढ़ी से हूं। और सुन मेरी बात, 450 जगह पूछता हूं। और बात सुन, अगर जिस भगत ने इसके सर पे हाथ धरा है वो भगत अगले दिन खत्म करा है मैंने, और टंकी की चोट बोल रहा मारता हूं बंदा। एक पहला शख्स है तू बचा पड़ा है जो तू मरा नहीं है। तो भाई कहने के बाबा की कृपा मेरे पर रहेगी, मैंने सीधा इस तरीके से बोला, मैंने बाबा की कृपा रही तभी तो नहीं मार पाया। कह रहा तू ये बता दे तूने मेरा नाम कैसे पकड़ा। 400 जिस जगह पे गया उस जगह पे किसी ने इसको बोल दिया वीर है, किसी ने बोल दिया जी ये धूत महाराज है, किसी ने बोल दिया भैरव बाबा है। तू कैसे पकड़ लिया कि मैं खबीज हूं, तूने कैसे पकड़ा मुझे, ये मुझे बता दे कि तूने मुझे कैसे पकड़ा कि मैं खबीज हूं, और तेरी इतनी औकात कैसे हुई, तूने मेरा नाम ले दिया। हमारा नाम लेने में लोग डरते हैं। कई लोगों ने बताया कि मुसलमान इनका नाम नहीं लेते जल्दी से, कोई गंदी आइडेंटिटी अपनी जवान गंदी नहीं करना चाहते। कह रहा तूने कैसे कर लिया, हमें तो कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं, हनुमान जी हम पे हाथ नहीं डाल सकता, तो तूने कैसे पकड़वा दिया। तो उसने मेरे पे एक दूत महाराज है, इन खबीजों की नहीं अलग से है, वो मैं नाम नहीं लूंगा, उनके सायरे से ये काम हुआ है। क्योंकि मैं जिस घर में बालाजी को पूजवा रहा हूँ तो कहने के बालाजी ने उसका साथ दिया। रियल स्टोरी क्या है, ये जो लड़का है ये कहीं ना इनके 4 पीढ़ी पीछे जाओगे तो गद्दी लगती थी। गद्दी का सिस्टम होता है मतलब भक्तावल, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद हो जाता मेरा कोई बच्चा संभाले, है ना। तो कोई ताकतवर तांत्रिक था, वो उसकी जेलस फील करता था ये गद्दी इसकी क्यों चल रही है, इतना नाम क्यों है। कहीं ना कहीं गद्दी का बांध दे दिया गया और उसके दादों को मार दिया। 4 पीढ़ी पीछे जाओ तो परदादा के पीछे को उसको मार दिया गया। उसके रोग में उसकी गद्दी के अंदर इस खबीज को राजा बना के बिठा दिया। साथ में चलाया एक मसान, और ये खबीज सबसे लास्ट में निकला था। उसके पीछे जो मसान वगैरह निकली, चुड़ैलें निकली, उसकी तो कोई गिनती नहीं है जी। मसान अलग चीज निकले, भी खबीज जो था इसका ये मेन काम था कि इनके वंश की गति ना हो, और जितने लोग इनके घर के मरे 4 पीढ़ी के भगत वे अभी तक भटक रहे हैं जी, मुक्ति की नहीं। और चारों के जो पीढ़ी के भटक रहे, दादा चाचा ताऊ, वो ये चाहते थे कि हमारा एक वंश ऐसा पैदा हो भक्तावल में जो हमारी गति करा दे। क्योंकि कहते हैं एक घर के अंदर अगर एक लड़का ऐसा कोई पैदा हो गया भक्तावल वाला, हमारी 7 पीढ़ी को तृप्त कर सकता है, हमारी 7 पीढ़ी को मुक्ति दिला सकता है। ये वाली बात कैसे मालूम पड़ेगी, वो 4 पीढ़ी के जो वो सारा वीडियो में बता रहा है, सब डंकी की चोट ओरिजिनल। आप जाओ वीडियो देख लो मेरी, सिर्फ काका कदम चैनल पर सिर्फ 7 वीडियो है। ये नहीं कि भैया तो स्टोरी बता रहा है तो कोई बता, ना आप जाओ वीडियो देखो। कोई भी प्रेत आके बता रहा है, कोई नेगेटिव बता रहा है, वो सामने बता रहा है, वही स्टोरी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। क्योंकि अभी मेरे चैनल पर 50 बंदों ने देखी है, आपके चैनल 50 लाख बंदे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों घर में होती है। तो मैं बता रहा हूँ 4 पीढ़ी गद्दी लग रही थी, संतों की गद्दी लगती थी उनके घर में। अच्छा, संतों की गद्दी थी, और इतनी एनर्जी उनके पास होती थी कि कहते थे कि अगर हम हाथ धर देते थे ना तो लोग ठीक हो जाते थे। उस टाइम पे 4 पीढ़ी पीछे जाएंगे हम, 200-250 साल पहले, मतलब कितनी एनर्जी रही होगी उस टाइम पे। अब तो कुछ भी भगत नहीं है आज की डेट में, जो आज से 400-500 साल पहले भगत होते थे। आज तो हर घर के अंदर एक भगत पैदा हो रहा है,
हर घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा हुआ वो भगत बन जाता है जी, माता खेल सारी ला दिया जी, भगत बन गए हम। ये भगत नहीं होते, भगत वो होते हैं जो खानदानी गद्दी तो गद्दी करते आ रहे हैं। तो वो बताते हैं खबीज की भाई इसके ऊपर ताकत तो तंत्र करा गया था इसके दादा के ऊपर, दादा को मारा, दादा की गद्दी के ऊपर हमने इनके संतों का बंधन करा, घर के अंदर बंधन करा संतों का, गद्दी के अंदर इस खबीज को बिठाया, खबीज देवता बन के पूजा, 400 घर के अंदर पूज रहा है वो देवता बन के, वही खबीज इनके घर में 400 का कुनबा है, 400 के 400 जगह पूज रहा है। अच्छा। और मुझको कह रहा है कि तू ना अगर मेरे पे हाथ लगाया तो फाड़ दूंगा बीच में से, मुझे कह रहा है भाई साहब। साथ में मसान भी था आप कह रहे थे? मसान हमने पहले निकाला था, ये लास्ट में निकला क्योंकि अपने आगे की चीजें फेंक रहा था आगे की, तुम निकलो सेना, तुम निकलो भाई, मैं इसको देखूंगा बाद में। तो ये कैसे कैसे परेशान करा इसने इनकी अब मैं बताता हूं पीढ़ियों ये को? लड़के के पे क्या हुआ। जब भी ये बालाजी की सेवा करता था, ये हनुमान जी जो है ना इस बच्चे के कहीं ना कुनबे के देवता है, ये बचपन से हनुमान जी को पूज रहा है। और इसके ऊपर भी दादा आगे खेल के गया जी, ये दादा ने स्टोरी बताई जी कितनी पीढ़ी से हमारे साथ हुआ है और हमने इस बच्चे को कैसे कैसे पैदा करा, कैसे कैसे इस बच्चे को तेरे दरबार पे हम लेके आए हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं आया जी, इसको हम लेके आए हैं तेरे दरबार के ऊपर, तेरे दरबार में। मैंने मुझे बताओ महाराज आप कौन हो? कह रहा मैं तो 3 पीढ़ी का दादा हूँ और अभी तो हम सारे भटक रहे हैं, हमारी कोई भी मुक्ति नहीं हुई है, सबको बंधन करा गया इस खबीज के मांस के अंदर। अच्छा। जिसको तूने आज पकड़ रखा है उसका भी हमने बंधन कर रखा है। दादा बता रहा है उस खबीज से बंधन कर, पीछे दादा बता रहा है आके। दादा क्या बता रहा है कि मैं लगाता था गद्दी, मेरा बाप लगाता था गद्दी, फिर मैंने संभाली, मेरे बेटे संभाली, उसके बाद 4थी पीढ़ी तक चलने का ये लड़का 4थी पीढ़ी पे आया है हमारा। कह रहा इसको पैदा नहीं होने दे रहे थे घर के अंदर, इस बच्चे को पैदा नहीं होने देना। लड़कियां पैदा हो रही है जी, लड़का पैदा नहीं होना चाहिए। अगर लड़का पैदा हो गया तो कहीं ना कहीं सारे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। लोग कहते हैं ना कि वंश की गति नहीं हो रही, लड़कियां पैदा हो रही, कहीं ना कहीं आप सोचो तंत्र की वजह से रोक दिया जाता है। तो वो कहता है कि इसको भी हमने दुआ करके या हमारे कुछ अच्छे पुण्य रहे तब ये लड़का पैदा हुआ। वो लड़का बंदा बताता है कि भैया मेरी आज की उम्र कम से कम 32-33 साल है और ढंग से मैंने सोया नहीं अपनी ज़िंदगी में जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे को ना सब कुछ दिखाई देता है कि कोई मुझे उठा के फेंक रहा है, मेरे दादा दिख रहे हैं, मेरे पापा दिख रहे हैं, मेरा परिवार दिख रहा है रोता हुआ। और भैया मैं ना 50 धाम में चले गया हूँ और बड़े बड़े धामों में, फेमस धामों में, मैं नाम भी नहीं ले सकता। कह रहा ऐसे जगह चले गया और उनकी पूछा दे दी मैंने और ये मेरी जबान पे आके पूछा दे रहा है। जैसे कोई भगत बोलता है ना कि भाई बोल कौन है, तो कहेगा रे भाई तेरा नाम ये है, तू ये है, तेरा ये काम है। वो बंदा भगत ही डर जाता, भाई तो हमारी पूछा दे रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे बंदे, भगवान है भाई, ये देवता है, ये वीर है, ये बालाजी का दूत है। जबकि वो कोई बालाजी का दूत नहीं था, वो ताकतवर खबीज था। और उसने बोला कि हर जगह जाके मैंने अलग अलग रूप बदले हैं, हर जगह जाके मैं रूप बदल देता हूँ, कोई हाथ डालना, जिस भगत ने इस बच्चे पे हाथ डाला उतने में कम से कम मैंने ना अगर 30 से 35 भगत मार दिए। अब तेरा नंबर है, अब तू तैयार हो जा। मैंने भाई मैं तैयार हूँ मरने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो काम करेंगे भाई। फिलहाल तो तू ये सोच के अभी तू फर्स्ट टाइम में मेरे पास बंधन में आ चुका है और तू यहाँ बोल रहा है अब कि भाई इतने बंदे मारे। मैं तू यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर तेरे में है हिम्मत तो बिना हाथ लगाए वहीं से खत्म करके दिखा, नहीं तो मैं दिखाऊंगा बिना हाथ लगाए तेरा कैसा मैं मोर बनाता हूँ बढ़िया से। और मैंने वो चीज़ करके दिखाई, वो वीडियो में देखना कि मैंने अपने देव, मैं एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ को कभी कभी ना हमारे पे देवता की कृपा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो देवता की सवारी मेरे पर आए ना, मैंने कंट्रोल करा देवता को भी कि बाबा नहीं। तो देवता क्या कह रहे हैं मुझसे, ये प्रेत है, भगवान खोड़ी है जो तू इतना चैलेंज कर रहा है कि कोई मुझे पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। अरे घमंड तो रावण का नहीं चला, घमंड तो अच्छे अच्छे भक्तों के नहीं चले, तू क्या चीज़ है, तू तो प्रेत ही है, तू कैसे चैलेंज कर रहा है हनुमान जी को। तो कहता कि मुझे पकड़ने वाला भी तेरा हनुमान नहीं है। कह रहा है ये एक भगत के पास लेके गया, वो खबीज खुद बता रहा है वीडियो में कि ये हनुमान का एक भगत था, उससे इलाज चल रहा था इसका, और कहता मेहंदीपुर बालाजी ले गए। कह रहा कि बाबा खींच इसको। कह रहा मैं बालाजी की आंखें मिला के ले, तेरा बालाजी में हिम्मत है, खींच के दिखा दे, आंखें मिलाइए बालाजी से ऐसे भाई साहब मिलाई उसने आंखें और बालाजी कुछ नहीं कर पाए। एक बात बताओ, खबीज गंदी चीज है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मलिन है, भगवान क्यों हाथ लगाएंगे उसको? उसकी नहीं, हम जैसे को पैदा करा है, हम जैसे राक्षसों को पैदा करा है इन प्रेतों को मारने के लिए। तब जाके बालाजी के पास ही गया, कह रहा मैंने चैलेंज करा, आंखों में आंखें मिला कर चैलेंज करा है। कह रहा जब मुझे कुछ ना, तो भगत ने हाथ खड़े कर लिए, भाई मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मुझे जीना है, भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे, तुम कहीं और इलाज करो। ऐसे से तंत्र होते हैं जी। उसके बाद कहता है कि भैया मैं हार मान चुका था हर जगह, फिर मुझे लगता था कि भाई ज़िंदगी इसके साथ जीनी पड़ेगी अब। मगर इस खबीज ने एक चीज़ बोली कि तू मुझे पूछ ले, आज तू जो लाख रुपए का बंदा था, आज तू 16,000 रुपये की जॉब कर रहा है। लाखों रुपए का बंदा जो ये सोलर पैनल जो बनते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट लेता था, खुद अच्छा पैसा कमाता, 30-40 हज़ार रुपये में लड़के रख रखे थे। आज वो गार्ड की नौकरी कर रहा बालाजी 16,000 रुपये की।
कह रहा तुझे भिखारी बना दूंगा, अगर तूने मुझे पूछ लिया हनुमान जी को छोड़ दे, तो मुझे पूछ ले ना, तुझे करोड़पति बना दिया तब मेरा नाम ले। तूने बोला मरना पसंद है जी, भगवान को पूछूंगा, बालाजी को पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई तो भगत होगा जो मेरे को इस तंत्र से बाहर निकालेगा। तो उस बच्चे ने उस खबीज से बात करता था, मगर उसको ये नहीं पता था खबीज है, उसे ये पता था कोई प्रेत है, क्योंकि उसने भी इसको नहीं बताया आज तक, और बात करता था उससे। तो बात कैसे करता अंदर, तो मेरे पास आने से पहले ही की बातें हो रही हैं सारी चीजें। अब उस बंदे ने, अब उसने बताया कि बालाजी का ना अर्जी लगाई। अब देखो वो बालाजी की सेवा बहुत बचपन से करता है, मगर बालाजी करने की मदद करते हैं, मगर उस तरीके से नहीं कर पाए। तो उसने अर्जी लगाई, बालाजी मुझे नहीं पता, मुझे इस तंत्र से बाहर निकाला, वरना मुझे मार ही दे, क्योंकि ना तो मैं रोटी खा सकता ढंग से आज की डेट में, ना मैं सो सकता, क्योंकि सोने नहीं देता, जगा के रखेगा, आंखों में जगा के रखता है। और जब भी रोटी खाएगा ना, इसको पेट में ऐसी दिक्कत दे देता था, एसिडिटी कर देता था कि वो उसको वोमिटिंग हो जाती थी, मतलब जिंदगी नरक थी उसकी। तो उसने बालाजी से बोला भाई या तो मार दे या उतार दे, दोनों में से एक काम कर, मार दे या उतार दे। अब उसने ध्यान लगाया बालाजी का और सो गया। भाई से वो उठाए, वो शायद उसने मेरी वीडियो देखी है, बस इतनी बात हुई है कि वो बालाजी की वीडियो बता रहा हूँ मैं, बालाजी की मैं उपाय बता रहा हूँ। उसको लगा यार एक बार इस बंदे के पास जाके देख ले, उसको कि मेरे पास आने पहले उन्होंने वीडियो देखी बहुत सारी। मेरे पास पहुंच गया वो लड़का, आया, पहले तो हमने उसमें से मसान निकाला है। मसान निकलने के बाद उसने तो, मसान ने तो एक हफ्ते में हाथ घुटने टेक दिए जी, मंगलवार के दिन ही, एक हफ्ता हुआ, मंगल को आया, अगले मंगल तो उसने घुटने टेक दिए, भाई मेरे को छोड़ना है। मसान ने तो घुटने टेक दिया, भाई मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना इस लड़के में, क्योंकि अब क्या होगा ना, बालाजी की सेवा मैंने अपने तरीके से ना मंत्र को सिद्ध करके दिया, तेल जो जलाने के लिए। पहले आप कर रहे थे पूजा, आपके मंत्र सिद्ध नहीं थे, तो आपका प्रेत खा रहा था भोग सारा। अब मंत्र को मैंने तेल को सिद्ध करके यज्ञ में दे दिया, अब वो झूठा हो चुका बालाजी, किसी की औकात है तो खा के दिखा दे, प्रेत में दम हो तो। और वो तेल को जैसे जो जला रहा, तो कहने का वो उसकी बालाजी की शक्ति बढ़ रही है और वो प्रेत का बल खत्म हो रहा है। अब वो उसको क्या कह रहा है, तू धाम मत जा, धाम मत जा, तू कहीं और चले जा, ये कुछ नहीं है, बेकार है, बेवकूफ बना रहा है, कोई इलाज नहीं होगा। इस तरीके से बातें हुई हैं, उसको माइंड को इस तरीके से कर दिया कि धाम मत जा। मगर उसने समझ गया ये कुछ तो गड़बड़ है, ये कभी तो आज तक बोला नहीं, 50 धाम में जाके बोलता तो चल लेके चल, कहाँ लेके चलेगा तू, चल लेके चल, मैं भी देखूँ कौन सा धाम है तेरा। ये पहला बंदा है जो ये कह रहा है कि यहाँ नहीं जाना। फिर वो मेरे पास आए थे, दूसरे हफ्ते में उसको हमने पकड़ा। हर बार एक चीज़ और बताओ तो उस बच्चे का चमत्कार, हर बार मंगलवार को इसका तंत्र कट रहा है जी, ताकतवर। ये बहुत अच्छी कृपा है बालाजी की उस बच्चे पे, और मैं कहता हूँ ऐसी कृपा हर किसी पे बालाजी की हो जाए। पिछली बार बालाजी ने की कृपा से ताकतवर मसान निकला, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। इस बार फिर मंगलवार आया, मंगलवार को ही ताकतवर सर कटा खबीज निकला, जो कि उसने सिलेंडर करा, मगर उसने चैलेंज करा भी मेरे को कि तू पहले भाई लड़ शक्ति से, तब छोड़ूंगा सर। और ध्यान रखिए, चलियो मेरी बात, 400 जगह मेरे अंश हैं, 400 जगह से तूने अंश अगर उठा लिए एक बार में, तो ये लड़का जिंदा रहेगा, नहीं तो जितना तू उसको ठीक करेगा, प्रेत निकालेगा, उससे 4 गुना डबल कर दूंगा इसके अंदर। है हिम्मत, बड़ी पंचायत त्रिपुरा धाम में देख रही है तो ही चैलेंज करियो, वरना हाथ मत डालियो, तेरे सामने लड़का मार दूंगा। अब बात भाई इज्जत की आ जाती है ना, तो फिर क्या करे कि भाई मैंने अपने देवता से बात करें, बाबा क्या कह रहा है, ये घूसे में जाएगा तू बोले तो। मैं सवारी बुलाना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मजाक बना देते हैं आजकल लोग। मैंने बाबा नहीं, लोगों को दिखाना कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं। अब मेरी टीम पूरी बैठ गई है, मैंने भाई जितने सेवादार हैं हमारे, आज उनको दिखा देते हैं कि हम चीज़ क्या है। मैंने आज खबीज हमारे अंडर में है, सारी पब्लिक पीछे हो जाओ, कम से कम 400-500 बंदे बैठे हुए हैं, सबको पीछे कराए, क्योंकि जगह बहुत जगह चाहिए उसको बैठने के लिए। सारी लड़कियां जितनी हमारी सेवादार है, सारी शक्ति लेके बैठी हुई, ओपन पूरा मतलब स्कैनिंग कर देती हैं। उनको मैंने बोला कि बेटा आज तुम्हें मैं वो युद्ध दिखाने वाला हूं जो लोग सोचते हैं, नाटकों में देखते हैं कि भगवान कैसे लड़ते हैं। मैंने आज तुम बहुत देखना, तुम्हें 2 मिनट के लिए तुम्हारी ठंडाई ओपन कर रहा हूं और तुम तैयार हो जाओ देखने के बढ़िया से। और वो लड़कियां सारी तैयार है, जो हमारी सेविका हैं, जो हमारे पास सेवा करते हैं बच्चे, उसमें हमारी ये गुड़िया बैठी, ये हो गई, और भी बच्चे हो गए बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, उन पर तंत्र ना हो बच्चियों पे। वो लड़का हो गया, उन लड़कियों को फील हो रहा है कि भाई बड़े बड़े देवता महाराज प्रकट हो चुके हैं धाम के अंदर। और उसको जिस देवता ने पकड़ा था, मैं उस देवता का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग सही गलत यूज करें उस देवता का। उस देवता ने उसको पकड़ के, मैंने बोला बाबा आज इज्जत की बात आ गई है, या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। अगर ये जीत गया तो भगवान तेरे को नहीं पूछूंगा मैं, फिर तो मैं खबीज को पूछूंगा, क्योंकि ये खबीज ताकतवर है तेरे से ज्यादा। अगर आज यहाँ पर आया है और संत तंत्र कट रहा है, बच्चा परेशान है, आज दिखा दे। उस टाइम इतना मुझे इतना बोला है, और उस टाइम पे मेरी बड़ी बड़ी शक्तियां वहां पे खड़ी हो गई है। उसके बाद उसको जो मार लगाई है वो वीडियो है पूरी,
उल्टा उठा के फेंक रहे देवता, अलग अलग 90 डिग्री 60 डिग्री सब बना दिया उसका। और उसने भाई बोला भगत छोड़ दे गलती हो गई, भगत छोड़ दे गलती हो गई, माफ कर दे। मैंने तूने ना बहुत भगतों को मारा है, अब कोई ढंग का भगत तेरे को वीडियो मिला में दिख रहा है वो पूरी वीडियो हुआ। है, पूरी वीडियो है जी, पूरा मुड़ रहा है जी, और मैं पूरा दिखा दूंगा, वीडियो पूरी है। उसको मोर बना रखा देवता ने मेरे, और उतना गंदा तोड़ा उसको। उसके बाद आई, मैंने बाबा 400 जगह से नहीं निकालने अंश, 4000 जगह से खींच लो। उसे कई अंश पाकिस्तान से भी खींचे गए हैं, वो वीडियो के अंदर बताया। जो चेकिंग करने वाले बच्चे वो बता रहे भाई पाकिस्तान से भी अंश खींच रहे हैं, पता नहीं कहां से अंश खींच रहे हैं इस बंदे के। सोचो क्या ताकतवर क्रिया थी वो। और वो लड़का 50 दामों की चेकिंग करके आ गया। हमारी चेकिंग आज तक नहीं कर पाया, करके दिखा दी भाई, हम बैठे ओपन चैलेंज कर रहे हैं। उस लड़के को प्रेत को मार लगाई। उसने एक बात और बोली कि भगत फिर दोबारा बोल रहा हूं, एक अंश भी रह गया तो तू मेरा गुलाम, ये ध्यान रख के चलियो, नहीं तो मैं तेरा गुलाम। मैंने तू देखता जा। अभी बाबा की जो लगाई, बाबा की कृपा हुई मेरे पे, मैंने अपने मंत्र लगाए और मेरा अपना यज्ञ चलता रहता है। बाबा ने जो काम करा उसके सारे अंश खींचे। उसके बाद कहता भगत हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, माफ कर दे, आज से तेरा गुलाम। मैं तेरी क्या औकात है, तुझे क्या गुलाम बनाऊंगा। अबे देवता साथ रहते, प्रेतों से काम कराएंगे क्या। उसने एक चीज और बताई मेरे को कि जो भी मुझसे काम कराता था ना पहले, उसी को मार देता था मैं। अच्छा 24 पठान कह रहा है मेरे अंदर से मुक्त हुए हैं। हर एक पठान की उम्र कम से कम 100 साल मान के चलो, जो भगत था 24 पठान मुक्त करे। और मेरी आयु जो है 17,500 साल आयु है मेरी। तो क्या बात कर रहा है तू, पहला भगत है जो इस तरीके से पकड़ लिया और निकाल दिया और तेरे आगे मान गया भगत कि तू कुछ है। और मेन बात है, जो कोई नहीं पकड़ सकता ना कभी इसको, तू पकड़ सकता है। मैंने मेरी औकात नहीं है पकड़ने की, ना मैं पकड़ सकता, करने वाला देवता है, मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, मेरी क्या औकात है मैं कुछ पकड़ लूं। तो कह रहा वो जो तेरा देवता वो जो है ना पकड़ने वाला खबीज को, भाई उसका आगे हार मानता हूं। बाकी कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो पकड़ ले। तेरे हनुमान जी के मुंह पे चैलेंज करके आ चुका हूं मैं, तो ये तो नहीं तू कौन सा देवता लेके आ गया भाई। इस बंदे ने मेरा काम करा है, उस देवता को सत सत प्रणाम है, उस बच्चे की जिंदगी बचाई। आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है, धाम में आ रहा है और भक्ति कर पा रहा है, अपना काम कर पा रहा है। उसके बाद उसके दादा को बंधन मुक्त कराया, पितरों का हवन कराया हमने उसी टाइम, उसके दादों को मुक्त कराया, चाचा को मुक्त कराया, और भी जो भाई थे उनके पीछे की पीढ़ी के 4 पीढ़ी के, उन सबको मुक्त कराया। आज वो लड़का कई हद तक बाबा की कृपा से ठीक है, और वो धाम में कह रहा है कि भैया जिंदगी भर आऊंगा, जब तक जीऊंगा आपकी सेवा में खड़ा हूं, क्योंकि मैंने काम इसी तरीके से करना है। क्योंकि हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर रहे ना हवा वाले। और कोई कहता ना कि भैया फेंक रहा है, तो भाई मेरी वीडियो में जाके देख लेना, या मैं आपको छोटी रील दे दूंगा, वह वीडियो देख लो जाके, सच्चाई बता दी इसके अंदर। और इस तरीके से हम काम करते हैं। कभी मन करता है कि भाई झूठ है, शिवकाल का धाम आ जाओ, उत्तम नगर से नाम लगता है, हल्ला मचना शुरू होता है 4 किलोमीटर दूर से ही। उत्तम नगर पैर रखते ही पता चल जाता है कि भाई धाम है, एनर्जी इतनी होती है हमारे धाम की। और वहां लाइव दिखा दूंगा ऐसे प्रेत खेलते हुए, लाइव दुनिया भर के प्रेत खेल रहे होते हैं और हाथ जोड़ते हैं। मजाल है कि कोई प्रेत किसी बच्चे को झपेटा मार दे। आपने बतेरी वीडियो देखी है, आपने बतेरी वीडियो देखी लोगों को प्रेत हटाते हुए। आपने मेरी कोई स्टोरी देखना रील वगैरह में इंस्टा पे, आंखों से प्रेत को नीचे गिराते हुए, कोई भगत दिखाओ तो ऐसा जो आंखों से प्रेत को गिरा दे। हमारे धाम के अंदर ही होती हैं चीजें चमत्कार। कई प्रेत मैंने आंखों से नीचे गिराया कि भाई आंख में देखा, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आंख से देखा यूं खींच के फेंक के मार दे नीचे, उसी टाइम बंदा ठीक। तो कहने का काम कर रहा हूं मैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा लोग आ रहे हैं और लोगों को विश्वास बढ़ रहा है। मेन मकसद क्या, हम भगवान से जोड़ रहे हैं, नाम जप से जोड़ रहे हैं, देवी देवताओं से जोड़ रहे हैं। उससे पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत हैं। हमें जो जीवन मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला है, ना कि जीवन को व्यर्थ करने के लिए मिला। मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप भक्ति करो, नाम जप करो, यही समय है। आप अभी अपने आप को मुक्त करा सकते हो। अगर प्रेत योनि में रह के, अगर शरीर में प्रेत है, अगर हम खत्म हो जाते हैं तो हम प्रेत ही बनेंगे। भगवान हमें नहीं लेके जाएगा, वो प्रेत बांध के अपने पास ही रख लेगा। तो ऐसे गलत काम करो ही मत। और जो तंत्र कर रहा है उसका तो नाश पक्का है, वो नहीं बचेगा। जब कोई भी हो, अगर मैं भी किसी का बुरा करूंगा तो भगवान मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कोई शक्ति कभी भी किसी के साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है। अगर आपके पास है तो लोगों का भला करो, यही समय है, पुण्य कमा लो आगे जाके। हम तो क्या, हमारे आने वाले बच्चे भी इंजॉय करें जीवन की। यहाँ पे हमारा माँ बाप कुछ करके चले गए, गलत करेंगे तो वो यही चीज़ क्या है, हमारे माँ बाप ने नाश हमारा, हमारा भी नाश मर रहा है। मैं तो यही कहता हूँ। बाकी बालाजी में बहुत शक्ति है और वो चाहेगा तो बहुत तरीके से काम करा सकता है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया फिर से आपके साथ बात करके, और उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करना था। हम किसी तरह का अंधविश्वास या आपको किसी तरह के भ्रम में नहीं डालना चाहते। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने ऊपर हावी मत होने दो चीज़ों को, और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। और बस हम मिलेंगे आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में। फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है जिसका
जयराज भाई जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो इनसे जुड़ने की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप जाकर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू भी इनसे जुड़ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे ये चैनल देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा देना। हम मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, जय श्री राम।